नमस्कार बच्चों, वागीश्वरी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 8 का प्रथम पाठ लेके आया हूँ। पाठ का नाम है सुभाषितानी। आइए हम सभी इसका अच्छे प्रकार से अवलोकन करें। सबसे पहले ये देखते हैं सुभाषितानी। सुभाषितानी है सु प्लस भाषितानी, यानी सु का मतलब होता है मधुर और भाषितानी मतलब वचन, यानी मधुर वचन या अच्छे वचन। सुभाषित शब्द है सु प्लस भाषित। सुभाषित शब्द है सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न हुआ है या मिलकर बना है। यहाँ देख सकते हैं सु का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है, बोली है, वाणी है आदि कह सकते हैं। इस तरह सुभाषित का अर्थ है सुंदर या मधुर वचन है, अर्थात सीधा हम लोग कह सकते हैं सु का अर्थ हो जाएगा सुंदर और भाषित का अर्थ हो जाएगा वचन, यानी सुंदर या मधुर वचन। आगे देखते हैं प्रस्तुत पाठ में सुप्ति मंजरी नीति शतकम मनुस्मृति शिशुपाल वदम पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया, यानी इन सभी अच्छे अच्छे ग्रंथों से इनमें कुछ अपने को श्लोक दिखाए गए हैं, कुछ ज्ञानवर्धक कुछ नीतिवर्धक अपने को बातें या श्लोक बताए गए हैं। इन सभी का हम लोग आज अच्छी प्रकार से अध्ययन करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पहला श्लोक। आइए हम सभी इसका अच्छे प्रकार से अवलोकन करें। यहां सबसे पहले दे रखा है गुणा गुणिज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणिज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ते दोषा। गुणा गुणिज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादुतोया भवन्ति सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्ये समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। प्रत्येक शब्दों का अर्थ बता रहा हूं, अच्छी प्रकार से आप ध्यान दें। गुणा, गुणा का अर्थ हो जाएगा गुण, गुणा का अर्थ हो जाएगा गुण, गुण या अच्छी बातें अच्छी आदत। गुणज्ञेषु यानी गुणी व्यक्तियों में, गुणज्ञेषु गुणी व्यक्तियों में या गुणी आदमियों में। गुणा यानी गुण, गुणा यानी गुण अच्छी आदतें। भवन्ति यानी होते हैं, भवन्ति यानी होते हैं, अर्थात गुण हैं वो अच्छे व्यक्तियों में हमेशा अच्छे ही रहते हैं। गुण हैं वो अच्छे व्यक्तियों के पास जाएंगे तो हमेशा गुण ही रहेंगे। दूसरी पंक्ति में लिखा ते, ते यानी वे, ते अर्थात वे कौन? गुण। ते किसके लिए आया है? या गुण के लिए आया है। वही गुण निर्गुणम यानी निर्गुण को यानी दोषी व्यक्ति को, निर्गुण को या दोषी व्यक्ति को या दोषप्रद व्यक्ति को हम दोषप्रद कह सकते हैं, निर्गुण कह सकते हैं, दुर्जन व्यक्ति कह सकते हैं। तो वही गुण है वो निर्गुण व्यक्ति को प्राप्य यानी प्राप्त होकर, प्राप्य अर्थात है प्राप्त होकर, भवन्ति यानी हो जाते हैं, भवन्ति यानी हो जाते हैं, दोषा अर्थात दोष, दोष अर्थात दोष यानी अवगुण। दोनों पंक्तियों के साथ पर यहाँ कभी ये कहना चाहता है कि गुण है वो अच्छे व्यक्तियों के पास रहने से, गुण है वो अच्छे व्यक्तियों के पास रहने से हमेशा गुण ही रहते हैं। और वे गुण हैं अगर दुर्जन व्यक्ति के पास चले जाए, दोषी व्यक्ति के पास चले जाए तो वही गुण क्या बन जाएंगे? दोष बन जाएंगे। वही गुण क्या बन जाएंगे? दोष बन जाएंगे, विकार बन जाएंगे, अवगुण बन जाएंगे। तीसरी पंक्ति में इसको उदाहरण के माध्यम समझाया है। सु यानी स्वादिष्ट, सु यानी अच्छा कह सकते हैं। स्वादु तोया, तोया का अर्थ होता है जल, तोया का अर्थ होता है जल। स्वादु यानी स्वादिष्ट, तो अच्छा और स्वादिष्ट जल, अच्छा और स्वादिष्ट जल। प्रभवन्ति यानी निकालती है या उत्पन्न करती है, प्रभवन्ति यानी उत्पन्न करती है। और नद्य यानी नदियां, नद्य यानी नदियां। यहाँ नदियां हम लोग समझ सकते हैं बच्चों ये बहुवचन का है, नदी शब्द है ये प्रथमा का बहुवचन है, इसलिए क्या हो जाएगा? नदियां। नदियां हैं वो स्वादिष्ट और मधुर, स्वादिष्ट और मधुर जल उत्पन्न करती है या निकालती है। पहाड़ों से जब नदियां निकलती है तब वो स्वादिष्ट और मधुर जल उत्पन्न करती है। समुद्रम आसाद्यम, समुद्र में वही नदियों का जल है, समुद्र में नहीं समुद्र में। आसाद्यम का अर्थ है दो शब्दों से मिलकर बना है, समुद्रम प्लस आसाद्यम। समुद्र में नहीं समुद्र में, आसाद्यम यानी पहुंच करके। भवन्ति अपेया, भवन्ति यानी हो जाता है, अपेया मतलब नहीं पीने योग्य, अपेया मतलब नहीं पीने योग्य। अब इन दो पंक्तियों को आप समझ सकते हैं कि नदियां है
वो स्वादिष्ट और मीठा जल लेकर के पहाड़ों से चलती है, और वही जल है वो समुद्र में पहुंचने से नहीं पीने योग्य बन जाता है। तो इन दोनों पंक्तियों से हम लोग ये समझ सकते हैं कि गुण है वो अच्छे व्यक्ति के पास रहेंगे तब तो गुण रहेंगे, और वही गुण है अच्छे गुण है अगर दोषी व्यक्ति के पास चले जाएंगे, निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाएंगे तो वह गुण किस में परिवर्तन हो जाएंगे? दोष में परिवर्तन हो जाएंगे। यहाँ कवि ने उदाहरण बताया है कि नदियां है वो हमेशा मीठा जल स्वादिष्ट जल लेकर हम लोग के पर्वतों से निकलता है, और वही जल है अगर समुद्र में पहुंच जाता है तो वो नहीं पीने योग्य बन जाता है। इसी प्रकार से हम लोग अगले वाला दूसरा समझ सकते हैं। दूसरा जो पैराग्राफ है वो ये समझ सकते हैं कि यहां जो दूसरे में यहां व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी आदतें भी बताई गई है इसमें कि साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला विहीन। पहले पंक्ति से हम लोग समझ सकते हैं कि साहित्य अर्थात विस्तृत ज्ञान, साहित्य अर्थात है विस्तृत ज्ञान, और संगीत कला और विहीन का मतलब होता है अभाव कह सकते हैं, बिना कह सकते हैं, अभाव कह सकते हैं या बिना कह सकते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति के पास न तो संगीत है न साहित्य है और न कला है, इसके वो बिना है अर्थात उसके पास अभाव है, तो वो किसके समान होता है? साक्षात पशु। साक्षात है वो किसके समान है? साक्षात अर्थात वास्तव में, वास्तविक में पशु के समान है। और वो पशु कैसा है? पुच्छ, पुच्छ अर्थात पूंछ, और विषाण का मतलब होता है सींग, विषाण का अर्थ हो गया सींग, और हीन यानी बिना, हीन का अर्थ हो जाएगा बिना। तो दो पंक्तियों से वापस समझ सकते हैं। यह एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि जिस व्यक्ति के पास न तो साहित्य है न उसके पास संगीत है और न उसके पास किसी भी प्रकार की कला है या आर्ट है, अगर उसके पास नहीं है तो वह बिना पूंछ और बिना सींग वाला, बिना पूंछ और बिना सींग वाला साक्षात पशु के समान है। हम लोग को ये समझें पशुओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूंछ और सींग होते हैं। अगर वही और जिस व्यक्ति के पास साहित्य संगीत कला आदि नहीं है तो बिना पूंछ वाला और बिना सींग वाला साक्षात या वास्तव में पशु के समान है। तीसरी पंक्ति में हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ लिखा है कि तृणम न खादन अपि, तृणम न खादन अपि जीव मान है, तृणम न खादन अपि जीव मान है तद भाग्य देयम परम पशु नाम। अर्थात शब्दों से देख सकते हैं, तृणम का अर्थ होता है घास कह सकते हैं, तृणम यानी घास, तिनका, न यानी नहीं, खादन प्लस अपि, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, खादन प्लस अपि। खाद धातु है और सत्री प्रत्यय है। खादन यानी खाते हुए भी, अपि यानी भी, जीव माने यानी जीवित है, जीव माने अर्थात है जीवित है। जीव माने को हम लोग समझ सकते हैं कि जीव माने अर्थात है जीवित है। ध्यान देना आगे लिखा तद भाग्य ध्येयम, तद यानी यह, भाग्य ध्येयम यानी भाग्यशाली है, परम यानी अत्यधिक, पशु नाम यानी पशुओं का, अर्थात है वो घास न खाते हुए भी जीवित है, ये पशुओं का सबसे बड़ा सौभाग्य है या सबसे बड़ा भाग्य है। परम का अर्थ होता है अत्यधिक, परम का अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यधिक। पशुनाम ये षष्ठी का बहुवचन, पशुओं का, तद यानी यह, भाग्य दे यानी भाग्य है। अर्थात अगर वही व्यक्ति जिसके पास न संगीत है न साहित्य है न कला है न किसी प्रकार का ज्ञान है, वह पशु है, अगर वही व्यक्ति घास खाने लग जाए तो पशुओं के लिए वो घास भी मिलना उपलब्ध नहीं हो पाएगा। अगर वो घास न खाते हुए जीवित है, ये पशु का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अगला हम लोग समझ सकते हैं लुब्धस्य, लुब्धस्य यहां ध्यान देना, तीसरा जो सबसे अच्छा भी है, लुब्धस्य यानी लोभी व्यक्ति का, लुब्धस्य अर्थात है लोभी व्यक्ति का, लोभी कह सकते हैं, लालची कह सकते हैं। नश्यति यानी नष्ट हो जाता है, नश्यति यानी नष्ट हो जाता है। यश यानी यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, ख्याति आदि नामों से जान सकते हैं। कि यहाँ कवि ये कह रहे हैं कि लोभी व्यक्ति होता है, लालची व्यक्ति होता है, उसका यश हमेशा नष्ट हो जाता है। लालची व्यक्ति क्या नष्ट हो जाता है? यश। पिशुनश्य, पिशुनश्य मतलब चुगलखोर की, जो व्यक्ति चुगली करने वाला होता है। मैत्री यानी मित्रता, मैत्री यानी मित्रता। तो यहाँ कवि ये कह रहे हैं कि जो लोभी व्यक्ति होता है, लालची व्यक्ति होता है, उसका तो यश नष्ट हो जाता है, और जो चुगलखोर व्यक्ति होता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो चुगली करेगा तो वो न ही किसी का मित्र बन पाता है, तो चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियायस्य, नष्ट क्रियायस्य यानी अकर्मण्य व्यक्ति, बिना काम का व्यक्ति, निठल्ला व्यक्ति, अकर्मण्य व्यक्ति कह सकते हैं, आलसी व्यक्ति समझ सकते हैं हम अपनी भाषा में।
अकर्मण्य व्यक्ति, आलसी व्यक्ति, बेकार का व्यक्ति जो किसी प्रकार का काम काज नहीं करता हो। नष्ट क्रिया से नहीं, अकर्मण्य व्यक्ति, आलसी व्यक्ति का। कुलम, या दो शब्द हैं, ध्यान देना, कुलम प्लस अर्थस्य, कुलम प्लस अर्थ परिचय है, कुलम प्लस अर्थ प्लस अर्थ परिचय। कुलम यानी कुल, जो आलसी व्यक्ति होते हैं, अकर्मण्य व्यक्ति होते हैं, बिना काम के व्यक्ति जिनके पास कोई काम नहीं है, तो उनका क्या नष्ट हो जाता है? कुल। कुल का अर्थ होता है परिवार, कुल का अर्थ वंश कह सकते हैं, परिवार कह सकते हैं। तो अकर्मण्य व्यक्ति का वंश है वो या परिवार है वो नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य, यहाँ ध्यान देना, मैं के अंदर तो अर्थ परस्य, अर्थ परस्य का मतलब होता है अर्थ के पीछे भागने वाला, रुपए के पीछे भागने वाला, अर्थात उसका क्या नष्ट हो जाता है? धर्म नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, अर्थात जो रुपए के पीछे भागने वाला है, अर्थ के पीछे भागता है, लालच करने वाला है, रुपए पैसे के पीछे भागने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीन, यहाँ ध्यान देना, व्यसनीन मतलब बुरी आदत, व्यसन, व्यसन मतलब बुरी आदत, लत हम लोग कह सकते हैं कि व्यसनीन जिस व्यक्ति में व्यसन है, बुरी आदत है, लत है, उस व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? विद्या रूपी फल, अर्थात जिस व्यक्ति में बुरी आदतें हैं, बुरी लत है, उसका विद्या फल नष्ट हो जाता है, विद्या रूपी फल है वो नष्ट हो जाता है। लिखा है आगे, कृपणस्य सौख्यम, कृपणेश मतलब कंजूस व्यक्ति का, जो व्यक्ति कंजूस होते हैं, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी रुपए खर्च करना जरूरत से ज्यादा नहीं मानता है, तो कृपणेश कंजूस व्यक्ति का सौख्यम यानी सुख, सौख्यम अर्थात सुख, तो ये समझ सकते हैं कंजूस व्यक्ति का सुख है वो नष्ट हो जाता है। राज्यम यानी राज्य, राज्यम यानी राज्य। फिर लिखा प्रमद सचिवस्य, प्रमद यानी आलसी व्यक्ति का, प्रमद यानी आलसी व्यक्ति का, सचिव यानी मंत्री, सचिव अर्थात है मंत्री। नराधिपस्य, नर प्लस अधिपस्य है, नराधिपस्य ने राजा, अर्थात जिस राजा के मंत्री, जिस राजा के मंत्री आलसी है, जिस राजा के मंत्री आलसी है या मदमस्त है, उस राजा का राज्य है वो नष्ट हो जाता है। एक साथ पुनः पढ़ते हैं, ध्यान देना। लोभी व्यक्ति, लुब्धस्य नश्यते यश, यानी लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनश्य मैत्री, पिशुनश्य ने चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिया यानी अकर्मण्य व्यक्ति, आलसी व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। और अर्थ परस्य ने रुपए पैसे के पीछे भागने वाला का धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनीन, विद्या फलम व्यसनीन है, और जो व्यसनीन व्यक्ति होता है, लालची व्यक्ति होता है, उसका विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य ने कंजूस का सौख्य में सुख नष्ट हो जाता है। और जिस राजा का नराधिपस्य, राज्यम प्रमद सचिवस्य नराधिपस्य, जिस राजा के मंत्री हैं वो स्वयं आलसी हो, मदमस्त रहने वाले हो, उसका राज्य है वो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग अगला पढ़ते हैं, ध्यान देना। अगले हम लोग पढ़ते हैं, इन दो को अच्छे प्रकार से पढ़े, ध्यान देना। यहां वैसे शब्दार्थ दे रखे हैं हर के पीछे, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये तीन हैं, अच्छे प्रकार से इनका भी हम लोग बार बार अभ्यास भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं चौथा, ध्यान देना। पित्वा, पित्वा यानी पी करके, पित्वा यानी पी करके। रसम यानी रस, रस कह सकते हैं, स्वाद कह सकते हैं। तू यानी तो अर्थात है तो। और कटुकम यानी कड़वा, कटुकम यानी कड़वा। और मधुरम यानी मधुर। और समान यानी समान, समान यानी एक समान, यानी कह सकते हैं कड़वे और मधुर रस को एक समान, कड़वे और मधुर रस को एक समान। माधुर्यम प्लस एव, दो शब्दों से मिलकर बना है। माधुर्यम एव यानी मधुरता ही, एव का तो जगह ही, माधुर्य में मधुरता, मधुरता ही। यहां ध्यान देना, तीन शब्द इसमें। जन्मेयत, इसमें ने का त बन जाएगा। जन्मेयत मधुमक्षिकाम असो, मधुमक्षिका असो। मधुमक्षिका का अर्थ होता है मधुमक्खी, मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी। असो यानी वह, असो का अर्थ होता है वह, इसमें का के अंदर ए मिला हुआ है। जन्मेयत यानी उत्पन्न करती है, जन्मेयत यानी जन्म देती है या उत्पन्न करती है। तो दो पंक्तियों का अर्थ हो जाएगा कि यह मधुमक्खी, यह शब्द कहां से है बच्चों? असो लिखा है कि यह मधुमक्खी, यह मधुमक्खी
मीठे और कड़वे रस को समान रूप से पी करके, ये हम लोग देख सकते हैं मधुमक्खी है वो शहद उत्पन्न करती है, वो मीठे और कड़वे रस को समान रूप से पी करके मधुरता अर्थात शहद ही उत्पन्न करते हैं। तो इसमें श्लोक में ये बताया गया है असो अर्थात यह मधुमक्षिका यानी मक्खी जन्मे यतन उत्पन्न करती है, कटुक में कड़वे और मधुर में मधुर, समान में समान, रस में रस को, पित्व यानी पी करके, तू यानी तो माधुर्य यानी मधुरता को ही। यह मधुमक्खी है वो कड़वे और मधुर रस को समान रूप से पी करके, यह मधुमक्खी है वो कड़वे और मधुर रस को समान रूप से पी करके मधुरता को ही उत्पन्न करती है। आगे देखिए संत यानी सज्जन व्यक्ति, संत विसर्ग तथैव, संत यानी संत व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, तथैव यानी उसी प्रकार, तथा प्लस एव, तथैव यानी उसी प्रकार से, सम सज्जन दुर्जनाम, सम यानी समान, सज्जन दुर्जनाम यानी सज्जन और दुर्जनों के, सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के, श्रुत्वा यानी सुन करके, वच यानी वचन, और मधुर सुक्त रसम यानी मधुर पूर्ण या मधुरता से युक्त सुंदर और वचनों का सृजन निर्माण करते हैं। तो यह उदाहरण बताया गया है कि उसी प्रकार से संत व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, वो सज्जनों के और दुर्जनों के वचनों को समान रूप से सुन करके, सज्जनों के और दुर्जनों के वचनों को समान रूप से सुन करके मधुर रस का ही उत्पन्न, मधुर रस का ही या मधुर वाणी का ही निर्माण करते हैं। सृजंती का अर्थ होता है निर्माण करते हैं। अगला देखते हैं चौथा, विहाय का अर्थ होता है छोड़ करके, विहाय यानी छोड़ करके, पौरुषम यानी पौरुष को या मेहनत को, पौरुष का अर्थात मेहनत को, यो यानी जो, ही यानी निश्चय ही, पौरुषम यानी मेहनत को, और यो यानी जो, ही यानी निश्चय, देवम एव अवलंब्यते, देवम एव भाग्य के सारे ही, अवलंब यानी आश्रित रहता है। जो व्यक्ति है वो परिश्रम को छोड़ करके, मेहनत को छोड़ करके केवल भाग्य के सारे आश्रित रहता है, केवल अपने भाग्य या किस्मत या तकदीर के ऊपर आश्रित रहता है, उस व्यक्ति की स्थिति कैसे होती है देखें। प्रासाद का अर्थ होता है महल के, प्रासाद यानी महल के, सिंह यानी शिखर कह सकते हैं, या महल के आगे जो एक शेर रूपी जो मूर्ति उसके ऊपर, तश यानी उसके, उस व्यक्ति के, मूर्धन यानी सिर के ऊपर, तिष्ठन्त यानी बैठते हैं, वाइस यानी कौवा, वाइस यानी कौवा। तो जो व्यक्ति अपने मेहनत को छोड़कर केवल अपने भाग्य के ऊपर आश्रित, उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी होती है कि जिस प्रकार से महल के शिखर के ऊपर कौवे बैठते हैं, उसी प्रकार से उस व्यक्ति के सिर के ऊपर कौवे बैठते हैं, अर्थात वो किसी काम का नहीं रहता है। अगला देखते हैं, पत्र पुष्प, सबसे पहले लिखा है पुष्प यानी पुष्प या फूल, पत्र यानी पत्र, फल यानी फल, छाया यानी छाया, मूल का अर्थ होता है जड़, वल्लक यानी वृक्ष की छाल, और दारू भी यानी लकड़ियां, दारू भी यानी लकड़ियां, धन्य यानी धन्य है, महीरुहा यानी वृक्ष, अर्थात वृक्ष है वो पुष्प यानी फल से, पत्र से, फल से, छाया से, जड़ से और वृक्ष के छाल से और लकड़ी आदि से वो वृक्ष है, वो क्या है, धन्य है। ये शाम यानी जिस, ये शाम यानी जो या जिसके, विमुख यानी विमुख या निराश, ये शाम यानी जिसको, विमुख यानी निराश, और यान्ति, यान्ति का अर्थ होता है लौटाता है, यान्ति का अर्थ लौटाता है। न प्लस अर्थिन, न यानी अर्थिन यानी याचक को, न प्लस अर्थिन है, अर्थिन का अर्थ होता है याचक, अर्थात वृक्ष के पास देने के लिए पास बहुत कुछ है, उसके पास पुष्प है, फल है, छाया है, हम लोग के जड़ है, लकड़ियां है, आदि से वृक्ष धन्य। अगर जो भी याचक उसके व्यक्ति के पास आता है तो उस व्यक्ति को वृक्ष कभी भी निराश नहीं करता, अर्थात उसको कुछ ना कुछ तो अवश्य देता है। ये शाम यानी जिससे याचक है, नया अर्थ यानी याचक है, उसे कभी भी निराश नहीं होता है। मांगने वाला व्यक्ति वृक्ष के पास जब भी आता है तो उसे कभी भी निराश नहीं होता है। अगला देखते हैं, लास्ट हम लोग पैराग्राफ समझ सकते हैं, चिंतनीय यानी चिंता करनी चाहिए, विचार करना चाहिए, ही यानी निश्चय ही, विपदा में यानी विपदा को, आपदा को, संकट को, आदे वे आने से पूर्व ही, और प्रतिक्रिया ने करना चाहिए। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि संकट के आने से पूर्व ही, संकट के आने से, विपदा में संकट के आने से पूर्व ही उसके बारे में विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। न यानी नहीं, कूप खनन में कुआं खोदना, युक्तम यानी उचित या अच्छा, प्रदीप्त यानी जलने पर, निकलने पर, वनहीना यानी अग्नि के, वनहीना यानी अग्नि के, ग्रह यानी घर में, अर्थात घर में अग्नि के जलने पर या घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। युक्तम का अर्थ होता है उचित, युक्तम यानी उचित,
अर्थात घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। एक बार पुनः पढ़ते हैं कि यहाँ कवि कह रहे हैं कि आने वाली चिंता के बारे में, आने वाले संकट के बारे में व्यक्ति को पहले से ही उसके बारे में विचार या चिंतन करना चाहिए कि घर में आग लगने के बाद, उसके बाद घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना उचित नहीं है। इस प्रकार से ये पाठ है, इसका हम लोग बार बार अवलोकन करें। नीचे इसके शब्दार्थ भी आपके सहायता के लिए दिए गए हैं। जैसे देखो, गुणगेशु गुणियों में सुस्वादुतो यानी स्वादिष्ट जल, भवंती यानी निकलती है या उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से हम लोग इनका वापिस से अभ्यास कर सकते हैं। जितना बार हम लोग इसका अभ्यास करेंगे उतनी अच्छे प्रकार से इनको याद कर सकते हैं। धन्यवाद।